बिहार में सारण प्रमंडल के 3 जिलों छपरा, गोपालगंज और सिवान में एक बार फिर जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब पीने से कथित तौर पर 2 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार 2 अन्य प्रभावितों का इलाज चल रहा है और 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना है कि दोनों ने मुर्गा पार्टी की थी जिसमें शराब पी गई थी। अहम पक्ष ये भी है कि राज्य में 8 साल से शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद शराब की जब्ती, खरीद बिक्री के कारण लोगों की गिरफ्तारी और जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें सुर्खियां बनती हैं। आज के समय में जहरीली शराब के जानलेवा मामलों की खबरें 15 अक्टूबर से ही आ रही थी। एक बार फिर पुलिस प्रशासन इसे जहरीली पेय पदार्थ से मौत की संज्ञा देता रहा। जहरीली शराब का कहर एक एक कर 16 गांवों में फैल गया और मृतकों की संख्या बढ़ने लगी तो कोहराम मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों की संख्या 60 के पार पहुंच चुकी है और कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि मृतकों की संख्या का सरकारी आंकड़ा 37 है। हर ऐसे हादसे के बाद जैसा होता रहा है, उसी राह पर हालिया मौतों के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों की आवाजाही बढ़ी, छापेमारी तेज हो गई, धड़ाधड़ लोग गिरफ्तार किए गए। 21 अक्टूबर को सारण डीआईजी नीलेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में गठित एसआईटी ने सीवान, गोपालगंज और छपरा में त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई महिलाएं भी हैं। 3 आरोपी पहले भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भगवानपुर हाट और मशरक के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, राज्य सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है। आरोप लगते हैं कि समस्या सुलझाने की जगह प्रशासन लीपापोती करता नजर आता है। मद्य निषेध विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक पुलिस और मद्य निषेध विभाग 69,216 उल्लंघन के आरोप में करीब 8,43,000 मामले दर्ज कर चुका है और अब तक 12.5 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक कुल 418 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से ही इसके प्रावधानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून में कई बार संशोधन भी किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक अब सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों कहीं न कहीं बीच के रास्ते की तलाश में है। सरकारी मानव बल और संस्थान का बड़ा हिस्सा भी इसे लागू करने में खर्च हो रहा है, जबकि सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी की स्थापना के मौके पर इससे पहले कि अपनी पदयात्राओं में भी प्रशांत किशोर साफ कहते रहे हैं कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनी तो वो मात्र 15 मिनट के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे और वो शराबबंदी से होने वाले नुकसान की भी चर्चा करते रहे हैं। इसी तरह बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी शराबबंदी को विफल बताते रहे हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।